18 के खास कार्यक्रम नेताजी के रोड शो में आज हम पहुंचे हैं रायपुर लोकसभा सीट के बेंद्री गांव में और इस वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता अनुज शर्मा जी। अनुज जी, आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि अभिनेता के तौर पे तो अपने अपना दायित्व बखूबी निभाया है, अब धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, आप भजन का गायन भी करते हैं, तो कुछ लाइंस आप पहले गुनगुना दीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, देश मया के भारत गीता, दाई दादा मोर रामऊ सीता, दया मया मोर परवा छानी, पर के सेवा मोर सिखानी, इही मोरे जिन गानी मैं लहरियाँ रे, सीधा म सीधा नहीं तडोमी करियाँ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाँ रे। तो रोड शो का ये सफर हमारा आगे भी जारी रहेगा और विधायक जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो नेताजी के रोड शो का सफर लगातार जारी है और विधायक जी अभी निकले हैं धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के कुछ जगहों पर प्रचार प्रसार करने के लिए, तो यहीं से सवाल जवाब का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं। लगातार अब प्रचार प्रसार करने के लिए निकल रहे हैं विधायक जी, क्या लगता है आपको, कैसा फीडबैक मिल रहा है जनता के बीच में? देखिए, जनता में बहुत उत्साह है, उनको एक ऐसी सरकार मिली है जो वादा निभाने वाली सरकार है। मोदी जी की गारंटी पे पूरे देश का भरोसा है। हमने विधानसभा के चुनाव में जो वादे किए थे जनता से, उन सभी वादों को हमने निभाना शुरू किया और जिस तेजी से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जिस तेजी से वादे निभा रही है, वो दुनिया में इतनी तेजी से वादे निभाने वाली कोई सरकार नहीं होगी। तो उसका जो भरोसा है लोगों के मन में कि मोदी जी की गारंटी पे जो भरोसा है, उसका हम लोगों को प्रतिफल देखने को मिलता है कि लोगों में गजब का उत्साह है और निश्चित तौर पर हम रायपुर लोकसभा रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है, क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको इन सीटों पर? 4 की चारों सीटें हम जीत रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, जो हमारे कार्यकर्ताओं से, वहाँ की जनता से जो फीडबैक आ रहा है, विभिन्न स्रोतों से जो फीडबैक आ रहा है, उससे ये सुनिश्चित दिख रहा है कि हम वहाँ निश्चित तौर पर 4 की चारों सीट जीत रहे हैं और बात की भी 7 की 7 सीटें जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण और विरासत टैक्स को लेकर सियासत गरमाते नजर आ रही है और लगातार आपकी पार्टी ये मुद्दा भी उठा रही है। जब आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ की जनता इन मुद्दों को लेकर क्या सोचती है, कुछ बात करते हैं इस बारे में? देखिए, अभी एक ही मुद्दा प्रमुख है, वो है विकास का और वादे निभाने वाली सरकार का। तो वो बातें बिल्कुल जमीन पे दिखाई देती है। लोगों का एक भरोसा है, हम लोगों ने जो वादे किए हैं और जो कांग्रेस झूठे वादे कर रही है, उसको भी जनता जान रही है। ये कांग्रेस ने भी अपनी पिछले सरकार के कई दिग्गज नेताओं को मैदान में इस बार उतारा है, क्या लगता है, कितनी टक्कर मानते हैं आप? देखिए, उनके पास तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, तो जो लोग विधानसभा में हारे उनको उन्होंने लोकसभा में भी उतार दिया है और जो प्रत्याशी भी उन्होंने दिए हैं, वो इस छोर का प्रत्याशी उस छोर में, इस तरह की बात है। अब यहाँ पर देखिए, खुद जो भूपेश बघेल जी हैं वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, ताम्रध्वज साहू जी महासमुंद से चुनाव लड़ रहे हैं, शिव डहरिया जांजगीर से चुनाव लड़ रहे हैं, विकास उपाध्याय तो रायपुर से लड़ रहे हैं, लेकिन आपके देवेंद्र यादव बिलासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें। ये महतारी वंदन योजना के तहत आप लोग सालाना 12,000 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को। इसके साथ ही कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस जो है न्याय योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना देने की बात करी। ठीक विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां जो है महिलाओं पर उनका फोकस है, उनको साधने में जुटी हुई है। कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि महतारी वंदन योजना पर नारी न्याय योजना भारी पड़ेगी? देखिए, हम लोगों ने अपना घोषणा पत्र लाया, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में। हमने वादा किया कि हम 1,000 रुपये महीना देंगे। हमने वादा किया कि हम 3100 रुपये में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। कांग्रेस ने क्या किया, 2 दिनों तक पहले इंतजार किया कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में क्या बातें आती हैं, उसके हिसाब से उन्होंने वादे किए। हमने कहा 3100 रुपये में धान लेंगे, तो उन्होंने घोषणा पत्र में 3200 कर दिया। हमने महतारी वंदन योजना की बात कही तो उस समय उनको ध्यान नहीं आया, लोगों को लगा कि एक बहुत बढ़िया योजना आने वाली भारतीय जनता पार्टी की। उसके 2 दिन बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि वो 15,000 रुपये देंगे।
विश्वसनीयता बड़ी चीज होती है। जिस कांग्रेस के 15,000 के वादे का छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा नहीं किया, माताओं ने भरोसा नहीं किया, महिलाओं ने भरोसा नहीं किया, वो कांग्रेस ये कैसे सोच लेती कि उनके 1 लाख के झूठे वादे का भरोसा कर लेगी? बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि जनता भी जानती है कि कौन कहने और करने वाली सरकार है और जो सिर्फ कहने और झूठ बोलने वाली सरकार है। तो ये तो अंतर जनता जानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, वो जनता में अटूट विश्वास है। इस बार के लोकसभा चुनाव में आप क्या मानते हैं, चेहरा इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, या फिर मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? देखिए, बातें सभी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हमारे पास देश के, विश्व के सबसे बड़े नेता का चेहरा है। भारतीय जनता के पार्टी के नेतृत्व में देखिए आप कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में जो भारत को स्थापित किया, ऐसा चेहरा हमारे पास है। राहुल गांधी जी तो कभी वायनाड से, कभी अमेठी से, कभी यहाँ से वहाँ से, ये तो उनका हाल है। उनके विषय में कुछ कहना नहीं चाहूँगा ज़्यादा। हमारे पास बहुत मजबूत नेता है, हमारे पास मजबूत हमारा घोषणा पत्र है, हमारे पास मजबूत हमने जो करके साबित किया है पिछले 10 सालों की सरकार में, वो हमारे पास विश्वसनीयता है उन 10 सालों की। और बाकी के जो विषय हैं कि देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह अपने वादों को निभाती है। हमने राम मंदिर निर्माण की बात शुरू से कही थी। राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तारीख बता के पूजा हुई। 22 जनवरी को जब पूजा पूरी दुनिया ने देखा, हमने वादा किया था धारा 370, भाई 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। हमने धारा 370 हटाने का मजबूत कदम उठाया। तो ये बातें देश की जनता जानती है, और ये जानती है कि न सिर्फ इस तरह के फैसले बल्कि विकास के मुद्दों में भी, चाहे आप बात करिए घर घर में शौचालय बनाने की, मुफ्त में चावल देने की, या आप बात करें फ्री में वैक्सीनेशन की, आप बात करें पक्के मकानों की, नल जल की, 5 लाख रुपए तक के इलाज की, उज्ज्वला गैस की, इस तरह की ढेरों योजनाएं। ये सारी योजनाओं की जो सफलता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राम मंदिर की अभी आपने बात की और ये मुद्दा भी लगातार उठा है, तो आप जनता के बीच में जब जाते हैं तो क्या लगता है आपको, राम मंदिर का ये मुद्दा लोगों को प्रभावित कर पा रही है? बिल्कुल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहने और करने वाली सरकार है, कह के करने वाली सरकार है कि हम ये करेंगे और हम करते हैं। अगर हिम्मत है तो बाकी की पार्टी जो इन बातों का विरोध करते रहे हैं, वो अपने घोषणा पत्र में शामिल कर देंगे, धारा 370 हटाएंगे, कर दे शामिल। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे और हमारी पार्टी ने हटाया। ये लोग ढुलमुल रवैये वाले लोग हैं, जिनके पास वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है इस देश के लिए, इस देश के हित में कड़े कदम उठाने के लिए। इस बार के लोकसभा चुनाव में 11 सीटों में जीत का दावा आप लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? क्योंकि इससे पहले कभी राज्य में 11 सीटों में जीत का दावा नहीं हुआ। देखिए, हम पिछली बार 9 सीटें जीते थे, उसके पहले हम 10 सीटें जीते थे, उससे पहले भी हम 10 सीटें जीते थे। तो बस हम 1-2 सीट ही अभी दूर हैं। तो जो वातावरण है देश में, जो पार्टी के प्रति विश्वास है, जो हमारे प्रत्याशी हैं, मोदी जी का नाम है, इन सब बातों को देखते हुए ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है कि हम 11 के 11 सीट जीतेंगे। ये विपक्ष के नेता जो है लगातार प्रधानमंत्री पर उल्टे सीधे बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आखिर विपक्ष के नेता ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हताश है, निराश है, आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही। जब आदमी व्याकुल होता है, हताश होता है, निराश होता है, तो फिर वो गलत सलत बयानबाजी पे उतर आते हैं। और मोदी जी के विषय में जब भी गलत कहा गया है, देश की जनता ने बड़ी मजबूती के साथ, उनके साथ हमेशा खड़ी रही देश की जनता, और उनका साथ दिया हमेशा जनता ने। तो इस बार भी आप देखिएगा, हम लोग कह भी रहे हैं और होगा भी अब की बार 400 पार। नेताजी के रोड शो की गाड़ी अभी पहुंच गई है धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के मढ़ी गांव में, और विधायक जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोड शो का ये सफर हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन विधायक जी, ये सफर समाप्त करने से पहले हम चाहेंगे कि राम भजन की कुछ लाइनें आप सुना दें। मैं तो बस यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी, और हमने राम मंदिर बनाकर ही दम लिया।
तो उसके लिए यही पंक्तियां हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो नेताजी के रोड शो का सफर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर आपसे होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।